सुस्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, एज ए इन्वेस्टर अगर आप शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, सर चैलेंजेस लगातार आपको मिलते रहेंगे। आपको ये अगर लग रहा है कि आप आराम से निवेश करते चले जाओगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी आंधी तूफान के, मुश्किल रहेगा सर। तो आज वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, पुराना इतिहास देखेंगे, क्योंकि काफी लोग के मन में हो रहा है कि भाई जो भारत पाकिस्तान अगर वॉर सिचुएशन बनती है तो शेयर मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पुराना इतिहास देखें, रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करेंगे, ईरान इजराइल की वॉर देखेंगे, सिचुएशन वहां भी बहुत टाइट थी, तो रिटेल इन्वेस्टर को काफी नुकसान भी हुआ। तो इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं कि भाई अगर आपको नुकसान होता है या मार्केट में गिरावट होती है, स्थिति क्या बन सकती है, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपको नुकसान ना हो। इसीलिए मैं आपसे रूल 65-35-20 का रूल शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिस्ट्री देखेंगे, वहां से आपको पता चलने वाला है, सो दैट आप एनालाइज कर सको कि अभी मार्केट में क्या करना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिचुएशन आपके सामने क्लियर है। और अगर मैं कारगिल वॉर की बात करूं तो जी हां, उस समय अगर निफ्टी की कहानी आप देखोगे, निफ्टी लगभग 1090 पे ट्रेड कर रहा था। उस समय के बारे में बात करेंगे। और जब सिचुएशन ऐसी आई, जैसे अभी बात चल रही है, तो सिचुएशन ऐसी आई कि यार वॉर स्टार्ट हो सकता है, जैसे अभी लग रहा है। उस समय भी ऐसा आ रहा था कि यार अब स्थिति बन रही है कारगिल वॉर में। उस समय अगर करेक्शन की बात किया जाए तो निफ्टी में 15% का करेक्शन हुआ था। और अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो लगभग 1500 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हुई थी। ठीक है ना, उस समय की बात है 1999। जी हां, 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया था भारत पाकिस्तान के बीच में। अब 15% का करेक्शन हुआ, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, मैं आपको अभी निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अगेन मार्केट थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट करना चालू कर दिया। कितना? पूरा नहीं, 7 to 8% की रिकवरी स्टार्ट हुई जब युद्ध कर होना स्टार्ट यहां चालू हुआ। 7 to 8% रिकवरी स्टार्ट हुआ। और जब 3 मई 1999 से अगर बात करें 26 जुलाई 1999 के बीच में, तो कंडीशन लगभग यहां से अच्छी खासी हुई, मार्केट में अच्छी खासी रफ्तार पकड़ लिया गया। मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी की कंडीशन, आप देखो यहां सामने। ठीक है, निफ्टी कंडीशन थी, जी हां, मई की कंडीशन, मई से जुलाई के बीच में करेक्शन आप देख सकते हो कि यहां जो सेलर्स थे काफी यहां हावी हुए जब उनको लगने लगा कि भाई मार्केट में करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब इसके बाद, और मार्केट में करेक्शन आया भी, ऐसी बात नहीं कि मार्केट में करेक्शन नहीं आया, मार्केट में अच्छा करेक्शन आया। इसके बाद यहां जब स्थिति और युद्ध चालू हुई, आप देख सकते हैं कारगिल वॉर शुरू हुआ, तो अगेन यहां अच्छी खासी कैंडल आपको देखने को मिलेगा। सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, सारी बायर्स की कैंडल्स हैं। एक अच्छी खासा मार्केट में बुलिश देखने को मिला। और आगे जाके जब तक युद्ध चला, इसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट स्थिति में आ गया। ठीक है, तो कंडीशन क्या रही? स्टार्टिंग लगा पैनिक सिचुएशन हुआ, काफी लोगों ने लगा कि यार यहां हम बेच दें, काफी लोग मार्केट से निकल भी गए, लेकिन अल्टीमेटली केवल 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिला। और इसके बाद अगेन मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। चलो, ये तो हमने देख लिया इतिहास का। अब अगर बाकी चीजें आप देखोगे तो बाकी चीजें में क्या हुआ था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हिस्ट्री में इतिहास है कि देखो, अगर कोई भी कंट्री है और दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है, तो अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। सेम भारत पाकिस्तान की भी कहानी है। न्यूक्लियर वॉर की बात करेंगे, न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन बहुत अलग होती है। और खासकर 2016, भाई साहब 2016, जी हां, यूरी हमला सभी को याद है। और हमने कम से कम 12 से 15 दिन बाद हमने अच्छा खासा बदला लिया था। 12 से 15 दिन याद करना, यह सिचुएशन थी 11 दिन बाद। और 2019 से अलग सिचुएशन थी, बालाकोट हवाई हमला हुआ था। तो इस सिचुएशन में देखो 12 दिन बाद हमने पूरी तरह बदला लिया। 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, तो अभी इस घटना को ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो क्या चल रहा है यह तो वक्त बताएगा, न्यूज के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतिहास क्या कहता है कि कम से कम यहां निफ्टी में करेक्शन 2 से 3% निफ्टी में करेक्शन उस समय हुई थी जब ये यूरी हमला के बारे में बात करेंगे। और बालाकोट हवाई हमला लगभग यहां हुआ था। तो यह इतिहास है। मतलब अगर ऐसा होता है कंक्लूजन, तो मार्केट में करेक्शन आपको जरूर
जरूर देखने की मिलेगी। हो सकता है कि सर सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट, 1500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में मिले। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे कंडीशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि एज ए ट्रेडर आपको क्या करना होगा और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना होगा। फिर मैं रूल की बात करूंगा, क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल फॉलो करोगे तो खासकर ऐसी सिचुएशन में फायदा होगा आपको। सबसे पहले रशिया यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। जी हां, वॉर हुआ, काफी जो पैनिक में इन्वेस्टर थे भाग गए मार्केट में, लेकिन मार्केट बाद इसके बाद बाउंस बैक हुआ। 20% मार्केट बाउंस बैक हुआ है और अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। देखो इन्वेस्टर आप कैसे हो ये समझ जाओ कहानी। निफ्टी सेंसेक्स अपनी चाल से चलते जाएंगे। ये इस राह में सब लोग नहीं चल पाते आखिरी राह तक, ध्यान रखना। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ईरान इजराइल वॉर हुआ, सर 15% मार्केट में गिरावट आई और इसके बाद मार्केट ने रिकवरी बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट 21% रिकवरी हुई थी। रिसेंटली हमने ट्रंप साहब का देखा, भाई साहब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली, 12 से 15% मार्केट को गिराया गया। अगेन कहा गया कि भाई हम स्थिति रोकते हैं और 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिया गया है। ये मैं सारी ना वॉर सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम जैसा भोला भाला इन्वेस्टर क्या सोचता है, और जो बिल्कुल जिनको नॉलेज नहीं होता ना मार्केट से निकल जाते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं शेयर मार्केट में आया हूं तो यहां मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये सिचुएशन में 12-15 से मार्केट उठा है, जो अच्छी खबर है। मैं हर वीडियो में आप लोग को यही कहता हूं कि भाई बने रहो, बने रहो, बने रहोगे तो सोना बनेगा, नहीं तो मिट्टी बन के निकल जाओगे। सच बता रहा हूं, ये मार्केट सब कुछ खा जाता है सर, है ना। बहुत लोग हैं 2008 का भी क्राइसिस देखा है। अच्छा कमेंट सेक्शन मेंशन करना किसने देखा है, वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस समय खासकर ट्रेडर, देखो आप लोग ट्रेडिंग का हिस्सा हो, काफी लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं। सुबह 9:15 से 10:30 तक हम लोग मतलब क्लोज कर देते हैं अपना चैप्टर ट्रेडिंग का। ऐसे में जो बीटीएसटी वाले हैं सर बहुत ध्यान से करना, क्योंकि देखो इस समय ट्रंप सिचुएशन चल रही है, जो चाइना वाला, चाइना यूएस की कहानी है, भारत पाकिस्तान कहानी अलग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बीटीएसटी बहुत सिलेक्टेड करना। बाकी अगर आपको स्कैल्पिंग करना हो तो डेफिनेटली अपन कर रहे हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज जुड़ सकते हो आप, आज आखिरी मौका है वीकेंड ऑफर का, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर पे है। तो ये समझ के करना है और इन्वेस्टर पैसा ना गंवाए, इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है। जी हां, 65-35-20 का क्या है कि सर इस समय आपको 65% आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करना ही करना है, प्लानिंग फॉर मोर देन 5 इयर्स। 65%, जी हां 65%। बाकी अगर बचते हैं 35, तो 35 का आपको, आपके पास जो भी अगर लोन वगैरह अमाउंट है, डेफिनेटली आपको रीपेमेंट की सोचना चाहिए, वो अलग है, क्योंकि डेब्ट आपका खत्म करना चाहिए। और बाकी चीजें सेविंग अकाउंट में रखे रहो, उसके इमरजेंसी में रखे रहो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां इतिहास बारे में कवर करने की कोशिश की है। इतिहास क्या कहता है, मार्केट में कब गिरावट हुई थी, निफ्टी कितना गिरा था, करेक्शन कितना तेजी से हुआ था। तो आपने देखा ये चीज। अब आपके कमेंट पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट पूछा है सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। हर वीडियो देखता हूं। एज 37 है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, मोतीलाल का मिड कैप 2500, लॉन्ग टर्म इक्विटी 1500, जीएम फ्लेक्सी कैप 500, टारगेट 15 साल के लिए है और 20% स्टेप है। बहुत बढ़िया है, अच्छा पोर्टफोलियो, कंटिन्यू करते रहना। बाकी लमसम एचडीएफसी मिड कैप में किया है, एसबीआई काउंटर में किया, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका पोर्टफोलियो सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। अकबर साहब का है, देख लेते हैं कैसा। बंधन स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल का 1000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप। परफेक्ट है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं सर। आप भी अपना पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो। जिनको अर्जेंट में चाहिए तो कंसल्टेंसी की ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आपको वहां 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाता है पोर्टफोलियो। वीक डेज में रात को मैं दे देता हूं। अगला क्वेश्चन है प्रशांत जी का। नमस्कार प्रशांत भाई, रिव्यू पोर्टफोलियो 15 सालों के लिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 2500, जेएम फ्लेक्सी, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, यहां बंधन मिड कैप कर लो, ज्यादा बेटर है। इसकी जगह बाकी सब आपका है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अगर आपने लिया है, टारगेट मोर देन 5 इयर्स। आपको क्या लगता है, देखो इस सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन से मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट मार्केट यहां गिर सकता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, देखते हैं किसके कमेंट सबसे मजेदार होते हैं। और
ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो? क्या ये आखिरी अच्छा मौका है? क्योंकि मैं सच बताऊं, एज ए पर्सनली मैं तो अच्छा खासा दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा दबा के, अगर मार्केट मौका देता है तो। फिलहाल बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। एफआईआईस का डेटा हमने चेक किया था कल की वीडियो में। डीआईआईस का अगर देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेके रखे हैं तो डीआई का डेटा बहुत बढ़िया है। हां, ये जरूर है कि क्वार्टर्स का रिजल्ट उतने शानदार नहीं आ रहे हैं जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो देखते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बिगिनिंग है क्वार्टर्स रिजल्ट की। तो लेट्स होप क्या होता है। बाकी ये चीजें चलती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, तो टेंशन नहीं लेना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार बनाए रखना है। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।